नमस्कार दोस्तों, सही बात .com पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवान शिव के पंच केदार रूप में से एक रूप कल्पेश्वर महादेव के बारे में। कल्पेश्वर को पंच केदारों में पांचवें केदार के रूप में पूजा जाता है। यहाँ भगवान शिव के बैल रूपी अवतार की जटाओं की पूजा की जाती है। कल्पेश्वर मंदिर उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। मान्यता है कि पांडव काल में पांडव भगवान शिव के दर्शनों को आतुर थे, मगर किसी कारण भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। पांडवों ने पांचों केदारों में भगवान शिव के अलग अलग शरीर के अंगों के दर्शन किए। कल्पेश्वर में पांडवों ने भगवान शिव के कल्प अर्थात जटाभाग के दर्शन किए थे। शिव पुराण के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने इसी स्थान पर वरदान देने वाले कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की थी। तब से यह कल्पेश्वर कहलाने लगा। केदारखंड पुराण में भी ऐसा ही उल्लेख है कि इस स्थल में दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर घोर तपस्या की थी। तभी से यह स्थान कल्पेश्वर नाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसके अतिरिक्त अन्य कथानुसार देवताओं ने असुरों के अत्याचारों से त्रस्त होकर कल्प स्थल में नारायण स्तुति की और भगवान शिव के दर्शन कर अभय का वरदान प्राप्त किया था। एक अन्य कथा के अनुसार एक लोकप्रिय ऋषि अरघ्या मंदिर में कल्पवृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। यह भी माना जाता है कि उन्होंने अप्सरा उर्वशी को इस स्थान पर बनाया था। कल्पेश्वर कल्पगंगा घाटी में स्थित है। कल्पगंगा को प्राचीन काल में हिरण्यवती नाम से पुकारा जाता था। इसके दाहिने स्थान पर स्थित तट की भूमि दुर्वासा भूमि कही जाती है। इस जगह से कुछ दूरी पर ध्यान बद्री का मंदिर है। ध्यान बद्री पंच केदार की तरह पंच बद्री में से एक है। यहाँ से एक पहाड़ी रास्ता बद्रीनाथ धाम को भी जाता है, जहाँ 17,000 फीट के एक दर्रे को पार करके बद्रीनाथ धाम तक पहुँचा जा सकता है। कल्पेश्वर चट्टान के नीचे एक प्राचीन गुफा है, जिसके भीतर गर्भ में स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। कल्पेश्वर चट्टान दिखने में जटा जैसी प्रतीत होती है। यहाँ कोई मंदिर नहीं, सिर्फ चट्टान के नीचे 3 दीवारों के बीच शिव की पूजा की जाती है। कल्पेश्वर मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर पहले देवग्राम के केदार मंदिर के स्थान पर प्राचीन काल में एक कल्प वृक्ष हुआ करता था। कहते हैं कि यहाँ पर देवताओं के राजा इंद्र ने दुर्वासा ऋषि के शाप से मुक्ति पाने हेतु शिव आराधना कर कल्प तरु प्राप्त किया था। पंच केदारों में केवल एक केदार कल्पेश्वर अपने भक्तों के लिए 12 महीने खुला रहता है। हालांकि सर्दियों के मौसम में यहाँ भी बर्फबारी होती है, किंतु यहाँ पहुँचना अन्य केदारों की तुलना में इतना कठिन नहीं है। इसलिए अपनी रुचि व सुविधा के अनुसार किसी भी मौसम में यहाँ की यात्रा की जा सकती है। बारिश के मौसम में यात्रा थोड़ी मुश्किल हो जाती है। कल्पेश्वर आने के लिए हरिद्वार से देवप्रयाग होते हुए हेलन तक बस द्वारा यात्रा की जाती है। हेलन से ल्यारी गांव तक का 12 किलोमीटर का सफ़र छोटे वाहन से किया जाता है। ल्यारी गांव से कल्पेश्वर तक का लगभग 3 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय किया जाता है। कहने को यह रास्ता 3 किलोमीटर का है, परंतु वास्तव में पैदल मार्ग पर चलकर महसूस होता है कि पैदल मार्ग कम से कम 5 किलोमीटर से कम नहीं है। ल्यारी गांव से मंदिर तक 2 पहिया वाहन द्वारा भी जाया जा सकता है। कल्पेश्वर मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर फुल्या नारायण मंदिर है, जबकि कल्पेश्वर से देवग्राम होते हुए लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर बंसी नारायण भगवान का मंदिर है। इन दोनों मंदिरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाएं। हर भोले।